वापस नहीं किए। तो सर आप मानते भारत के टुकड़े कभी नहीं हुए? भारत के टुकड़े लोग करना चाहते हैं। 1947 में क्या हुआ? ये टुकड़े नहीं हुए ना भारत के, पाकिस्तान बना था, इंडिया पाकिस्तान बना था, लेकिन वो भारत के टुकड़े नहीं हुए थे। भारत कब बना था? भारत 47 में बना था ना। उससे पहले तो ग्रेटर इंडिया था, अंग्रेज़ों का इंडिया था। हमें तो सिसक के जीने की भी हमको इजाज़त नहीं थी। हम चाहते थे कि पूर्ण भारत का हमको इंडिपेंडेंस मिले, हमको आज़ादी मिले, लेकिन लोगों ने उसमें विभाजन करना चाहा, विभाजन हुआ। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि हम विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरे लोग कांग्रेस पार्टी में थे, वो कहते थे कि इसको और लंबा मत खींचिए, अंग्रेज़ हमको एक बार फिर मजबूत हो गए तो हमको दबोच लेंगे। तो फिर तय ये हुआ कि विभाजन हो जाने दीजिए। महात्मा गांधी भी विभाजन का विरोध करते थे और विभाजन के बाद उन्होंने कहा था मैं जाऊंगा पाकिस्तान में और जाकर कहूंगा कि हमको एक रहना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने जब ऐसा कहा तो उनके साथ क्या हुआ? उनको शहीद कर दिया गया। तो जो विभाजन नहीं चाहता था उसको शहीद कर दिया गया। आज जो विभाजन नहीं चाहता है वो खड़ा हो रहा है, और आप अपनी बातों से तो हमको शहीद ना करें। आप हमसे कहें कि रखो एक भारत को, अच्छा है, एक रहेगा तो हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे। अगर भारत खंडित हो जाएगा तो सब्सक्राइबर्स भी कम हो जाएंगे। आज भारत को एक रखना है, और आज कुछ भी हो जाए, हमें कोई भी कुर्बानी करनी पड़े, वो कुर्बानी हम देंगे, लेकिन भारत को हम एक रखेंगे। और भारत को एक रखने के लिए पहले मस्तिष्क में और फिर दिल में हमको भारत को खंडित नहीं होने देना है। अगर यहाँ भारत खंडित नहीं हुआ तो ज़मीन पर भारत खंडित कभी नहीं हो पाएगा। आज जो केंद्र सरकार है भारत के लिए तो अफगानिस्तान तक जाना होगा, बांग्लादेश को लेना होगा, पाकिस्तान को लेना होगा। अगर अखंड भारत बनाना चाहते हैं तो बताएं। वो तो बहुत चीज़ें करना चाहते हैं, बताते नहीं कैसे करेंगे। आप इससे सहमत हैं? किस बात से सहमत है? अखंड भारत होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि हमको शांति के साथ अपने पड़ोसियों के साथ रहना चाहिए। हम कोई जल्लाद नहीं है विश्व के कि हम आस पड़ोस के पड़ोसियों को जाकर कहें कि हम तुम पर कब्जा करेंगे। अगर वो प्यार से आते हैं, जैसे सार्क में है, अगर वो प्यार से आते हैं, भारत का उदाहरण देखकर, भारत की कार्यशैली देखकर वो भारत से आकर जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। निमंत्रण उनको हम दिलवा देंगे जब हम सरकार में आएंगे। लेकिन हर व्यक्ति को, हर देश को एक अपना मत व्यक्त करने का अवसर होना चाहिए। हम विश्व में अगर सब लोगों को लीडरशिप देना चाहते हैं तो हमें ये दिखाना होगा कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छी तरह रह सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पड़ोसी भी हमारे साथ इंसाफ करेगा और अच्छी तरह रहेगा। एक सवाल मंत्री जी, पिछले दिनों जो आपने बयान दिया था, आखिरी सवाल करके भगवान राम से जो तुलना की थी, तो लगातार हमले हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्या कहें? अरे भाई, कोई भी असुरक्षित नहीं होना चाहिए। महिलाएं भी ये कहती हैं ना आज भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में, ऐसा नहीं होना चाहिए। बालिकाएं ऐसा देखती हैं, उनके साथ ऐसा होता है, उनके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कोई कहने का साहस तो दिखा रहा है, कोई साहस तो दिखा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, हम कह रहे हैं कि ये रोकना है, हम ये कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए और इसको रोकना है। अगर हमारी मानसिकता स्वच्छ हो जाएगी तो ये सब रुक जाएगा, ये सब रुकेगा अगर हमारी मानसिकता स्वच्छ हो जाएगी। और उसको अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, आप उसमें अगर नहीं जुड़ सकते हैं तो घर बैठिए, लेकिन कम से कम उसकी आलोचना मत करिए, उसको रोकने का प्रयास मत करिए, उसको ढोंग मत कहिए, उसको कहीं दूसरों को भ्रमित ना हो उसके बारे में करिए। इतनी हमारी ओबीसी आरक्षण के लिए जो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सही हुआ है, गलत हुआ है? ओबीसी के साथ हाईकोर्ट का ऑर्डर है। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील होते हुए हाईकोर्ट के ऑर्डर पर टिप्पणी नहीं करूँगा। ओबीसी के साथ हम लोग खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। ओबीसी का एक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, लेकिन जो भी कानूनी कार्रवाई या संवैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता है, अगर कोर्ट ने कहा है तो वो होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या समय देगा, या जो हाई कोर्ट का निर्णय है कि तत्काल चुनाव हो, ये सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तब ये बात स्पष्ट हो जाएगी।
लेकिन जो भी होगा अंततः ओबीसी का जो अधिकार है और उनको आरक्षण की जो भागीदारी उनको दी गई है हमारे संविधान में, हम उसको पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं और हम ये मांग करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द इसको करके वो दिखाएं ताकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर कोई रोक ना लगाए। आप इस समय ये बात कह रहे हैं, लेकिन मायावती ये कह रही है कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के चलते पिछड़ों को आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया था, होने नहीं दिया था, उसकी वजह से दिक्कत आई है। अरे देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जा रहा हूँ, ये तो लंबा इतिहास है। आरक्षण कहाँ से आया, सारे अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के किसने किए, अब मुझे बताना पड़ेगा मायावती जी को? नहीं, वो भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, जो सच्चाई है वो सामने आ भी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुनाएगा उसमें इन सब चीज़ों का उल्लेख भी होगा। मैं कहीं से जहाँ एक तरफ हम मायावती जी को आमंत्रित कर रहे हैं, वहाँ आप चाह रहे हैं कि हम कोई ऐसी बात कह दें जिससे कि वो ना आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को टी शर्ट पहनने से, ना पहनने से, कोई बात कहने से, ना कहने से, हर चीज़ पर उनको कुछ ना कुछ इतराज़ करना है। तो अब हम अगर अपनी जीवन शैली को भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलाएंगे तो फिर हम कहाँ भारतीय जनता पार्टी से अलग रहेंगे। कोई भी बात हो, उन्हें अच्छी लगे वो कहें, बुरी लगे वो कहें, हम उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। हमें अपने में विश्वास है, आत्मविश्वास है। हमारी एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जिसका बार बार उल्लेख माननीय राहुल जी ने किया है। हम अपनी विचारधारा पर अडिग हैं, हम अपनी विचारधारा को लेकर चलेंगे। विचारधारा कपड़े पहनने से, ना पहनने से बदल नहीं जाती। विचारधारा मन में होती है और वो दिल में होती है। उस विचारधारा को हम व्यक्त कर रहे हैं और खुलेआम सबके सामने कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या बचा है, वो क्यों नोक-झोंक इस किस्म की कर रहे हैं। अगर विचारधारा का सामना कर सकते हैं तो वो आकर हमारा मुकाबला करें। मंत्री जी क्या कहेंगे कोरोना? अगर नहीं है तो ये क्या है? अगर भारत में कोरोना का कोई डर है तो एक बात याद रखिए, पिछली दफ़ा कोरोना आया था, पैंडेमिक हुआ था, तो 3 महीने पहले राहुल जी ने सतर्क किया था देश को और सरकार को कि कोरोना बहुत बड़ी महामारी कोरोना की आ सकती है और आएगी, इस पर कुछ करिए। सरकार ने कुछ नहीं किया, झूला झूलते रहे, कभी पुतिन के साथ, कभी वो उनके साथ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनके साथ, कभी नमस्कार नमस्ते ट्रम्प कहते रहे, कभी अब की बार ट्रम्प सरकार कहते रहे, लेकिन कोरोना की परवाह नहीं की। हम लोग सतर्क हैं। अगर सरकार के पास वैज्ञानिक प्रोटोकॉल है और सरकार कोई वैज्ञानिक तथ्य पेश करती है और एक प्रोटोकॉल जारी करती है जो सब पर लागू है, तो जाहिर है कांग्रेस भी उसका सम्मान करेगी। लेकिन सब कही हुई बातें उड़ाकर कांग्रेस की इस यात्रा को रोकने का प्रयास हम स्वीकार नहीं करेंगे। सर, बीजेपी राष्ट्रीय सचिव दुष्यंत गौतम जी का बयान है कि राहुल गांधी को कोई नहीं देता और उनके अपने लोगों ने भारत के टुकड़े किए, अब भारत जोड़ो आंदोलन चला रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। सुनिए, भारत के टुकड़े हो गए, ये उनका बयान है। अरे किसका बयान हो, भारत के टुकड़े हो गए? हम तो जान दे रहे हैं भारत को एक करने में, एक रखने में। टुकड़े मानसिकता के हो रहे हैं। जो कहता है कि जमुना की धारा उधर है और गंगा की धारा उधर है, जो ये कहता है वो मानसिकता में बंटवारा करता है। लेकिन जमुना भी यही है,